बीचों बीच इस आइलैंड पर फंसे हुए हैं। यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, एक सेल बोट बनाओ और फिर मीलों दूर तक फैला समंदर पार करके दूसरे आइलैंड तक जाओ। क्यों? क्योंकि इन्हें हमें तड़पते देखना पसंद है। चलो शुरू करते हैं। हमें ढूंढना क्या है? सेल बोट बनाने का सामान। वेट, तुमने कभी सेलिंग की है? नहीं नहीं। पर हमें पहले एक कैंप चाहिए। मुझे अभी से पसीना आ रहा है। मुझे लगता है कैंप के लिए ये जगह सही है। चलो करते हैं। तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये 3D एनिमेशन है, पर हमें यही बनाना है। ये नामुमकिन है। अगर हमने ये नहीं बनाया तो फंसे रहेंगे। शायद तुम सच में पागल हो गए हो। सेल बोट पर काम शुरू करने से पहले हमें सामान जुटा के शेल्टर बनाना होगा, वरना निकलने से पहले ही ये आइलैंड हम सबको खत्म कर देगा। हम ये चैलेंज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं हमेशा सोचता था अगर मैं और मेरे दोस्त किसी आइलैंड पर फंस गए तो क्या हम निकल पाएंगे। हाँ, हर लड़का कभी न कभी ये सोचता है। और इसीलिए हम इस आइलैंड पे बूढ़े नहीं होना चाहते। हमारा किला तो शानदार बन रहा है। हमने क्रेट खोली जिसमें थोड़े बहुत सर्वाइवल एसेंशियल्स हैं। ये पानी ज्यादा लग रहा होगा, पर सेल बोट बनने तक हमें इससे ही काम चलाना है। मुझे खुद नहीं पता कि इसमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि असल में हम बस कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि स्क्रैच से एक शेल्टर बना रहे हैं। ये कुछ ज्यादा ही ऊपर है। चैंडलर, मेरे पास एक आइडिया है। ऑलराइट, चलो। ओके, पकड़ लिया। वाह, चैंडलर, नॉट का क्या सीन है? मुझे गिराना मत। ऑलराइट, हो गया, नीचे उतारो। इसे नीचे कैसे उतारूं? एक कैंप बनाने में ये हाल है, सोचो सेल बोट बनाने में क्या होगा। हाँ, अरे यार, ये लंबा चलने वाला है। देख लो। हाँ, ये काफी लंबा चलने वाला है। पर ये तो बस शुरुआत थी। हमें कहाँ पता था कि इस चैलेंज के चक्कर में हम सारी हदें पार कर जाएंगे, जिससे सबकी जिंदगी दांव पे लग जाएगी। नजर धुंधली होने लगी है। चालू करो। सूरज तेजी से ढल रहा था, तो हमने बिना जले आग जला ली। वो छोड़ो, और आगे का प्लान बनाया। नोलन, तुमने कभी सेल बोट बनाई है? नहीं। चैंडलर, तुमने? नहीं। मैंने भी नहीं। इसीलिए हेज हमारे साथ है, क्योंकि अपने पिछले वीडियो में इसने एक बनाई थी और कल से हम सेल बोट बनाना शुरू करेंगे। Let's do it! मुझे नहीं पता हम ये कैसे करने वाले हैं, पर नहीं करेंगे तो यहीं फंसे रहेंगे। पहले दिन हमने एक शेल्टर बनाया, ट्री फोर्ट जैसा। मजा आएगा उनके साथ सेल करने में, जिन्होंने पहले कभी सेल ही नहीं किया। हेज ही अकेला था जिसे पता था कि वो क्या कर रहा है, इसीलिए दूसरे दिन की सुबह 15 से 20 रुपए एक डिलीवरी, 14 घंटे धूप में, महीने का 12,000 रुपए। बोट पर वही अकेला काम कर रहा था। एस, क्या कर रहे हो ब्रो? यहाँ से निकलने की कोशिश। सब अभी आंखें मल रहे हैं और तुमने काम भी शुरू कर दिया। तुम कर क्या रहे हो? ये हमारा छोटा सा मिनिएचर है। हमारे पास 2 हल्स होंगे, फिर इनके ऊपर क्रॉस बीम्स जाएंगे और यहाँ पर होगा हमारा मास्ट। और इसका सेल कहाँ है? नोलन, हमें तुम्हारी शर्ट चाहिए। मेरी शर्ट क्यों? मुझे तुम्हारी पूरी शर्ट नहीं चाहिए। डूड, मैं दे देता हूँ, मैं अभी देता हूँ। ऑलराइट। देखते ही ये तैरती है या नहीं। तैर रही है। अब हमारे पास एक प्रोटोटाइप तो है, पर हमें इससे 30-40 गुना बड़ा कुछ चाहिए, जो लगभग 450 किलो संभाले और हम सबको उस आइलैंड तक ले जाए। और जब तक वो नहीं बनाते हम यहीं फंसे हैं। चलो तो फिर लग जाते हैं। पहले हमें सामान जुटाना होगा। पता है सेल बोट के लिए बढ़िया क्या होता है? बैम्बू। बैम्बू बहुत हल्का होता है, इसीलिए पानी पर तैरता है। अगर काफी बैम्बू मिल जाए तो काम हो जाएगा। हमें और बैम्बू इस जंगल के बहुत अंदर मिलेगा और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वहाँ पर कितना खतरा है। हेज ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, क्या हुआ? ओके, तो जंगल में जाने से पहले कुछ चीजें हैं जिनसे बचकर रहना है। फेडिलांस सांप, येलो आईलैश वाइपर और वॉन्डरिंग बनाना स्पाइडर। तुम सीरियस तो हो ना? अरे कुछ नहीं होगा, चलो बैम्बू ढूंढते हैं। डूड, मेरी शर्ट में चींटियां घुस गई हैं। अगर मैं इस छत्ते को छेड़ूं तो क्या होगा? नहीं, ऐसा मत करना। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। यहाँ हमारे लिए हर चीज जानलेवा है, कसम से। वो क्या था? डूड, ये चिड़िया है। डूड, यहाँ कुछ क्रेट्स पड़े हैं, इनमें सामान रख सकते हैं। ये किसी न किसी काम तो आएंगे, है ना? उम्मीद तो यही है। वापस ले जाने में बस थोड़ा टाइम लगेगा। बॉयज, काफी सामान ले आए। हाँ। ये बढ़िया है। कोई भी कंटेनर अगर बंद हो तो सोने से भी कीमती है। यहाँ से बड़े बड़े शिप्स गुजरते हैं और समंदर में कचरा फेंकते हैं, जो बहकर इस आइलैंड तक आता है, जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इससे एक सेल बोट बना सकते हैं। हाँ, हम निकलने के साथ बीच की सफाई भी कर रहे हैं। उधर भी कुछ बहकर आया हुआ सामान हो सकता है। हमें आइलैंड का कोना कोना छानना होगा, चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। ओ, ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। मुझे ऐसा ही एक और ब्लू कंटेनर मिला, पर ये टूटा हुआ है। किस्मत खराब। ए जिमी, जरा ये देखो। ब्रो, पहले देखो ये तैरता है या नहीं। ये तैर रहा है क्या? तैर रहा है। ये तो बहुत बड़ा है। यो, एक और ब्लू कंटेनर। ये सही सलामत लग रहा है। यकीन नहीं हो रहा। मैं तो गर्मी से बेहोश होने वाला था, पर ये मिलते ही सब ठीक हो गया। हमारे पास सेल बोट बनाना शुरू करने का सामान था, पर इतनी गर्मी में आज कंस्ट्रक्शन शुरू करने की ताकत ही नहीं बची थी। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने आज कुछ किया ही नहीं। ये बात फिश कैप वाला बंदा नहीं, उसकी थकान बोल रही है। अपना मुंह बंद करो, सन हैट। ये ज्यादा हो गया। 3 गिनते ही सेल बोट चलाओ। 1, 2, 3, सेल बोट।
दूसरा दिन और सबकी हालत खराब। जिमी, आज जितना काम हुआ है उससे तुम क्या खुश हो? इस स्पीड से चले तो महीना लग जाएगा। थोड़ा आराम कर लो बॉयज, सुबह उठते ही सेल बोट बनाना है। गुड नाइट। ओह माय गॉड, रुको 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 रुको। स्पाइडर देखते ही नोलन की नींद उड़ गई। ये यहीं पर है, यहीं पर है। ओह, ये तो बड़ा वाला है। ये खतरनाक है। नोलन इसे पकड़ो, ये मेरी तरफ आ रहा है। अरे मैं क्या कर रहा हूँ? इसे किसी भगाओ यहाँ से यार। निकालो। ओह, तुमने तो हवा में उछाल दिया। ठीक है, वो चला गया है, तो अब वापस सो जाओ और इतना ड्रामा मत करो। पता नहीं अब नींद आएगी कि नहीं। गुड नाइट। वो अभी भी कहीं घूम रहा होगा। अगली सुबह कल की तरह धूप में पिघलने का मूड बिल्कुल नहीं था, तो हमने बीच पर थोड़ा ऊपर छांव में अपना काम शिफ्ट करने का फैसला किया। इस आइलैंड पर कितनी गर्मी हो रही है ये बताना नामुमकिन है। हमें छांव वाली जगह पर जाना पड़ेगा, तभी हम पूरे दिन काम कर पाएंगे, वरना बस 2-4 घंटे ही हो पाएगा। और नई जगह की तरफ जाते हुए क्या बात है। चैंडलर को तीसरा बैरल मिल गया और अब चांसेस और बढ़ गए कि हमारी सेल बोट सच में तैरेगी। बॉयज सामान ढूंढकर थक चुके हैं, तो आखिरकार हमारे पास इतना बैम्बू और लकड़ी है कि एक ढंग की सेल बोट बना सके। चलो इसे बनाते हैं। अब बनाते हैं, काम पर लगते हैं। यहाँ से निकलना है जितना जल्दी हो सके प्लीज। पता है ये अभी देखने में कुछ खास नहीं लग रहा, पर लकड़ियाँ और कचरे का यही ढेर बहुत जल्द एक सेल बोट बनने वाली है। बस इसमें काफी मेहनत लगेगी। मैं थक गया हूँ, ये मुझे दो। यार तुम जाओ, मैं कैमरा संभालता हूँ। रुको, वो अब चैंडलर शूट कर रहा है। तुम जाओ तो मैं तुम्हारे लिए शूट करता हूँ। चैंडलर, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। तुम हमारे कैमरामैन की जगह ले रहे हो? चलो जाकर उनकी हेल्प करो। ओह माय गॉड, ये सब तुम हमारी मदद करो। अच्छा उम्मीद है तुम्हें बोट बनानी आती होगी, क्योंकि हमें नहीं आती। डेरियस को सेल बोट ड्यूटी पर चढ़ाकर और चैंडलर को कैमरा देकर आखिरकार राफ्ट शेप लेने लगी थी, पर अगर लहर के झटके से इनमें से एक भी नॉट खुल गई तो हम समंदर के बीचों बीच डूब जाएंगे। अब टाइम है पूप डेक बनाने का। पूप डेक? चिप्स में से यही कहते हैं ना? पता नहीं, इसे पूप डेक क्यों कहते हैं? वहीं पूप करते हैं। साफ शब्दों में, सेल करते हुए किसी को हल्का नहीं होना। ये वाला बैम्बू हमारा शिप डेक है। अब तो ये सच में एक सेल बोट जैसी दिख रही है। हाँ ये तो बन रही है। क्या बात है। Let's go! हम बैम्बू बांध सकते हैं, चीजें बराबर करके सेल बोट बना सकते हैं, या फिर डिनर कर सकते हैं। चलो डिनर करते हैं। डिनर 100%। ओके, इसका कोई नाम सोचा है या वो हम बाद में रखेंगे? हम वेट कर रहे हैं क्या? चैंडलर नाम क्या है इसका? ठीक है, यही नाम है इसका। Done. आज मैं पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ। एक फायदा दिखने लगा। जब टाइड ऊपर आती है फिर नीचे जाती है तो पानी को किनारे से खींच कर ले जाती है। तो अगर हम उसी टाइड पर निकले तो वो हमें खींच ले जाएगी खुले समंदर की तरफ। पर अगर हवा उल्टी पड़ी और बहाव भी खिलाफ हुई तो तुम मुझे मोटर ही क्यों न दे दो, फिर भी हम उस आइलैंड तक नहीं पहुंचेंगे। और मुझे लग रहा है सबकी उम्मीदें मुझ पर ही टिकी हैं। इसलिए अगर मैं ये कर गया और जिन लोगों ने कभी सेल तक नहीं किया उनके साथ हम सच में ये कर दिखाएं, तो ये यादें मैं पूरी जिंदगी संभाल कर रखूंगा। बॉयज कैसा लग रहा है? थक गया हूँ, पूरी बॉडी दुख रही है। हर जगह रेत घुसने से मैं पक चुका हूँ। मैं तो बढ़िया हूँ, आज मस्त नींद आई। चुप हो जा। आज के गोल्स बिल्कुल क्लियर हैं। हमें पूप डेक को बांधना है और पैडल्स बनाने के लिए सामान जुटाना है। उसके बाद सेल बनाएंगे। नहीं, पहले टेस्ट करेंगे ये तैरती है या नहीं। अगर तैर गई तभी सेल बनाएंगे। ये नहीं तैरी तो मैं तैर जाऊंगा। जब मैं और चैंडलर सामान ढूंढने गए तब मुझे एहसास हुआ अभी तक इस वीडियो का ज्यादातर हिस्सा बस यही रहा है कि हम सामान ढूंढने के लिए कचरा खंगालते फिर रहे हैं। पर इस आइलैंड से निकलने की हमारी बस यही उम्मीद थी, क्योंकि हमें अभी भी एक चौथा बैरल चाहिए था। बराबर नहीं है, ऐसे तो वो वाला एंड गड़बड़ करेगा। हमें चौथा बैरल चाहिए। हाँ चाहिए तो सही। अब तो सच में लग रहा है बस चलते जाओ जब तक वो मिल नहीं जाता। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है। मैं पसीने में भीग चुका हूँ। ये आइलैंड झेला ही नहीं जा रहा है। तो चैंडलर कैसा रहा? जो चाहिए था मिल गया? इसका मूड देखकर लग तो नहीं रहा। जो जिसमें बेस्ट हो उससे वही काम लो। एक गांठ भी गलत बंध गई तो ये पूरा का पूरा टूट सकता है। यहाँ नॉट्स में शायद सबसे अच्छे तरीके से बांध सकता हूँ, तो वो मुझे ही बांधने और चेक करने चाहिए। हम अब भी ब्लू बैरल ढूंढ रहे हैं। 2 घंटे से लिटरली पूरा बीच छान रहे हैं। ये तो हद है। रुको 1 मिनट, कुछ दिखा? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। मिल गया। इधर आओ। लेट्स गो। ओह माय अरे वाह गॉड। यार। अब पथरीले रास्ते से चले चलते हैं। उसे उठाकर वापस जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, मैं तो गिरने वाला हूँ। ठीक मैं हो? इसे उठा नहीं पाऊंगा। सच कह रहा हूँ, अगर इसे उठाना तो मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगा। मुझे अपना पानी साथ लाना चाहिए था। हमें किनारे से मेटल की ये चीज मिली। हम इसके नीचे आग जलाकर प्लास्टिक के टुकड़े उबालेंगे, फिर उन्हें शेप देकर पैडल्स बनाएंगे। ठीक है, चलो थोड़ा और फायरवुड लाते हैं और देखते हैं प्लास्टिक का क्या बनता है। पानी साथ ना लाना बहुत बेकार आइडिया था। उंगलियों में झंझनाहट शुरू हो गई है और सब धुंधला दिखाई दे रहा है।
ओह माय गॉड, कितनी गर्मी है। डैरियस! 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 अब मैं कुछ भी ढूंढने नहीं जा रहा और इसके बाद कुछ उठाकर वापस भी नहीं ले जाने वाला। मैंने इससे खूबसूरत चीज आज तक नहीं देखी। डेरियस ब्लू बैरल लेकर वापस आ रहा है। लगता है नोलन को हेल्प चाहिए, उसकी हालत ठीक नहीं है। मैं साथ हूँ बड़ी, मैं हूँ, आराम से। ये अभी गिर जाएगा। पानी, मुझे पानी चाहिए। पियो पियो पियो, अच्छे से पी लो। पर सच कहूँ, बैरल भी उठा लाया और पतवार भी। पैसा वसूल। शायद हम ये सच में कर लें नोलन। नोलन, ये वही पल था जब हमें समझ आया कि अगर यहाँ से निकलना है तो हम सबको मिलकर ही काम करना होगा। हम अपना आधे से ज्यादा पानी पहले ही खत्म कर चुके थे, तो अब हमारे पास यहाँ ज्यादा दिन फंसे रहने की गुंजाइश ही नहीं थी। और अब जब हमें आखिरी बैरल मिल गया था तो टाइम था पूरा जोर लगाने का। सारे बैरल्स अब क्रेडल में कसकर फिट हो चुके हैं। यही वो चीजें हैं जो हमें पानी पर टिकाए रखेंगी और उम्मीद है कि ये यहीं पर डटी रहेंगी। अगर ये निकल गए तो हम सीधे डूबेंगे और फिर सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा। तो अब ये हो गया है, अब क्रॉस बीम्स की बारी है। हमें बाकी सारे 17 बीम्स पर भी इसी तरह की लैशिंग करनी होगी और हमें ये दोनों साइड्स पर करनी है। तुमने इसे तोड़ भी दिया। हम इसी रोप के भरोसे समंदर पार करने वाले हैं कि ये जोड़े रखेगी हम सबको साथ में। अब हम एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो बनाते रहो और दुआ करो सब ठीक निकले, और अगर आखिरी मौके पर ये टूट गया तो हमारा काम तमाम, या फिर थोड़ा सा रुकते हैं और आगे बढ़ने से पहले इसे पानी में डालकर देखते हैं ये तैरती भी है या नहीं। देखते हैं तैरती है या नहीं। पानी में उतरते हैं। Let's do it. ऑलराइट, इस आइलैंड पर बिताया सारा टाइम अब इसी पल पर आकर टिक गया है। कम ऑन। हमें इन नोट्स पर भरोसा करना होगा, यही हमें उस आइलैंड तक ले जाएंगी। तुमने इसे तोड़ भी दिया। देखो, मैं कोई जहाज बनाने वाला नहीं, बस थोड़ी बहुत चीजें पता है। ये तैर रही है। ये तैर रही है। यस, ये बोट सच में तैर रही है। यस, इसने फ्लोट टेस्ट पास कर लिया। कमाल हो गया। अब सोचो, इस पे असली फ्लोरिंग होगी, एक सेल होगी, पतवार होंगे और ओर्स भी। फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। उस आइलैंड तक जरूर पहुंचेंगे। इस पूरी वीडियो में पहली बार लग रहा है कि हाँ, ये अब सच में हो सकता है। इस चैनल पर हम ऐसे कई वीडियोस बनाते हैं जहां बड़े सेट्स बनते हैं, सैकड़ों कंटेस्टेंट्स आते हैं और बड़े बड़े प्राइजेस दिए जाते हैं, जैसे लाखों डॉलर्स। और सच कहूं तो कभी कभी बस इतना भी काफी होता है कि अपने 4 दोस्तों के साथ किसी आइलैंड पर फंस जाओ और एक सेल बोट बनाओ। यहाँ गर्मी है, कीड़े हैं और ये मुश्किल वीडियोस में से एक है। गलत मत समझना, ये बिल्कुल आसान नहीं, पर दोस्तों के साथ ऐसे टाइम बिताने में अलग ही मजा आता है। हम पहले ऐसे वीडियोस हर टाइम बनाते थे, पर पता नहीं हमने बंद क्यों कर दिया, और मुझे इसमें मजा आ रहा है। अगर हमने कल के आखिर तक पूरा फोकस किया तो सेल बोट तैयार हो सकती है, और फिर परसों तक अगर लहरें ज्यादा नहीं है तो हम उस आइलैंड के लिए निकल पड़ेंगे। पर जैसा आप देख सकते हैं, इस पूरी चीज का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा भी मिसिंग है। अभी हमारे पास बस एक राफ्ट है, सेल बोट नहीं है। सीधी सी बात है, हमें कुछ ऐसा बनाना है जो हवा की मदद ले और हम समंदर पार कर जाएं। तो आज सेल बनेगी, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। पानी भी कम ही बचा है। नॉलन की हालत भी ठीक नहीं लग रही है, उसके बग बाइट्स देखकर टेंशन हो रही है। सिर्फ मेरी बाहों और हाथों पर 60 से ज्यादा बग बाइट्स हैं। सच में अगर हम कल नहीं निकले तो मैं नहीं जानता हूँ कि मैं और कितने दिन ये झेल पाऊंगा। मैं पक्का करूंगा कि ये कैसे भी हो जाए। हम कल निकल रहे हैं। हमसे नहीं हुआ, हम प्लास्टिक पिघला ही नहीं पाए। मेरा मतलब पानी तो लिटरली उबल रहा था, तो थियरी में प्लास्टिक को भी उबलना ही चाहिए था ना। मैं नूडल्स ऐसे ही बनाता हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए लोग मार्क रोबर को देखते हैं, हमें नहीं। हाँ। हम तो कुछ बेवकूफ हैं जो आइलैंड पर सर्वाइव कर रहे हैं। रुको, क्या? देखो, स्केक का काम ये होता है कि बोट सीधी चले, चाहे वो खुद टेढ़ी जाने की कोशिश करे। परफेक्ट, मेरे पास एक नया प्लान है चैंडलर। अगर हम देखा, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? ओके, रुको, इसे साइड में घुमाओ। अब हमारे पास एक और है। ओ, अच्छा ठीक है, हम इसे बांध तुम देंगे। समझ गए ना? ये बस प्रोटोटाइप है, देखते हैं ये काम कैसे करता है। अफसोस की बात है, हमारा पैडल से ज्यादा फ्लैग लग रहा है। इसे थोड़ा और कसकर बांध देंगे। ओह या, ऐसे 4 कमाल के पैडल्स तैयार हैं। अब हम रोइंग करेंगे। मेरे शोल्डर्स अभी से थक गए हैं, हो सकता है हमें ये घंटों तक करना पड़े। मुझे बहुत पतला पर मजबूत बैम्बू चाहिए। ये रही हमारी सेल, क्रैब सेल, बिल्कुल पुराने पॉलिनेशियंस की तरह। ऑल राइट। हेज ने सेल को मास्क से बांधने का काम पूरा किया। उसके बाद हम सेल के हिंज के लिए होल बना रहे थे। अगर ये फेल हुआ तो पूरी सेल टूट जाएगी। हाँ, अब आएगा खेल में मजा। Yep. और फिर ऐसे ही हम सब अपना अपना काम करने लगे और ये पूरी टीम एक मशीन बन गई। ये शर्ट दो। थैंक यू। बस केक्स पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि ये सेल काम कर जाए। ये और लगभग हो गया।
ये रस्सी बुरी तरह फंस गई है, पता नहीं हम ये कर भी पाएंगे या नहीं। कल उस आइलैंड तक पहुंचने का हमारा सपना पूरा करने के लिए हमें अपनी पूरी जी जान लगानी पड़ी, क्योंकि न्यू मून की वजह से टाइड्स बहुत ज्यादा हैं। अगर हम हाई टाइड से लो टाइड जाते वक्त निकले तो वो हमें सीधा खींचकर बाहर ले जाएगी, सीधे उस आइलैंड की तरफ। टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आज ये पूरा हो गया तो कल सब कुछ हमारे फेवर में हो सकता है। और टाइड बदलने में 12 घंटे से भी कम बचे थे, तो हम बस लगे रहे और अब बारी थी सेल चढ़ाने की। ये काम कर रहा है। Yes! वो देखो हवा मिल रही है, ये बहुत टाइट है। फोर्स तैयार हैं। काफी बढ़िया, सच में। ये हो गए। इस पर हवा लगते ही हम आगे बढ़ेंगे, पर अगर हवा की दिशा पसंद नहीं आई तो ये रोप खींचेंगे, बूम, सेल नीचे। गुड जॉब। खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करना। थोड़ी ही देर में यहाँ अंधेरा होने वाला है, तो काम खत्म करने के लिए हमारे पास लगभग 1.5 घंटा ही बचा है। और हम देर रात को घंटों तक लगे रहे, तब तक मेहनत करते रहे जब तक हम पूरी तरह से टूट नहीं गए। आधी रात हो चुकी है, चलो सबका अपडेट लेते हैं। चैंडलर, तुम क्या कर रहे हो? ओह, मुझे खुद नहीं पता इसे क्या कहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब किसी का दिमाग सही से काम कर रहा है। क्या मैं पतवार बना रहा हूँ? आमतौर पर तो हम इस टाइम पर सो चुके होते हैं। मुझे तो लग रहा है पतवार ही बना रहा हूँ। मैं 100 इस्तेमाल करने वाला हूँ। तुम ठीक हो? हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पॉइंट पर हम सब मिलकर जितना कर सकते थे कर चुके थे, ताकि एक बार में ही इस आइलैंड से निकल सके। रात को सपने में भी मैं इस आइलैंड से निकलने के बारे में ही सोच रहा था, घर जाना और फैमिली से मिलना। पर वहां तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, इस जुगाड़ वाली सेल बोट से इस खतरनाक समंदर को पार करना। आज हम सब की जिंदगी का फैसला कुदरत के हाथ में है। आज का दिन खत्म होते होते हम सब उस आइलैंड पर होंगे और कुदरत की ताकत के सामने हमारे साथ है ये सेल बोट और हमारी दोस्ती। चलो जरा समंदर को देखो, सपने सच होने वाले हैं ब्रो। यकीन नहीं हो रहा। एक हफ्ते की जी तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार ये जुगाड़ू बोट तैयार हो गई है। वक्त आ गया, इससे पहले कि हम सेल करें, उस आइलैंड पर पहुंचे या फिर पैसिफिक ओशन के बीचों बीच टाइटैनिक की तरह। टाइटैनिक अटलांटिक में थी। मूड खराब कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ टाइपलेस के बारे में, एक स्मार्ट वॉइस कीबोर्ड जो हमारी स्पीच को हर ऐप में परफेक्ट राइटिंग में बदल देता है। और क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम समंदर में डूब जाएं, हमें टरीक को एक मैसेज भेजना चाहिए। टरीक, अभी हम एक आइलैंड की तरफ सेल करने वाले हैं और अगर हम नहीं बचे तो मैं तुमसे नफरत करता हूँ। हाँ। और टाइपलेस की वजह से ये मैसेज अपने आप क्लियर हो जाता है, फालतू फिलर वर्ड्स हट जाते हैं और लाइन अच्छे से रीराइट हो जाती है। बढ़िया है, मैं वैसे भी बहुत फिलर वर्ड्स बोलता हूँ। बात तो सही है। तारीक, मैं चैंडलर बोल रहा हूँ। तुम कहाँ हो? हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। और देखो सारे अम्स वगैरह सब गायब हो गए। वाह, ये काम कर रहा है। इसने पंक्चुएशन भी लगा है। टरीक, मैं तुम्हें टाइपलेस पर मैसेज कर रहा हूँ जो अवेलेबल है iOS और एंड्रॉइड पर और मैक और विंडोज पर भी। ये फिलर वर्ड। तब तुम क्या करोगे? पैडल चलाते रहेंगे। 3 पर पैडल चिल्लाओ। 1 2 3 पैडल। पर मेरे पास तो पैडल ही नहीं है। अब आया असली मोमेंट। ऑलराइट, अब हम काफी अंदर आ चुके हैं बॉयज। अब यहाँ से निकलेंगे या डूबेंगे? लहरें बढ़िया हैं। ओ भाई, ये मुझे बाहर की तरफ खींच रहा है। पैडल्स तैयार रखो। ऐसे पैडल करो जैसे जिंदगी में कभी नहीं किया। पैडल पैडल, चलो इसे पार करना होगा। राइट साइड, ज्यादा पैडल मारो। नोलन, क्या हाल है? बेहाल, कुछ बन नहीं रहा। पैडल चलाते रहो। कम ऑन, ओह माय गॉड, आज का दिन तो खत्म ही नहीं होगा। कम ऑन। या तो साइलेंट पर पहुंचेंगे या डूबेंगे। टाइड हमारे साथ है, हम पहुंच जाएंगे। बस एक रिदम पकड़ो। लहरें खुद हमें बाहर की तरफ पुश कर रही हैं, तो वो हमारे काम आ रही हैं। पर ये लहरें हमेशा हमारी साइड नहीं रहेंगी, क्योंकि कुछ ही घंटों में हम उस चैनल में घुसने वाले हैं जहां पानी हमें साइडवेज बहाकर सीधे खुले समंदर में फेंकना चाहेगा। इसलिए अभी जो दम बचा है, हमें सब लगाकर जितना हो सके आइलैंड के करीब पहुंचना होगा। सेल खोलो। ओके, देखते हैं हवा हमें आइलैंड तक ले जाती है या नहीं। बस गाइस, अब हवा लग रही है। हाँ, अब हम पूरे 1.6 किलोमीटर पर आवर से भाग रहे हैं। इसका मतलब हम कम से कम पहुंच तो जाएंगे। लग तो नहीं रहा है, लेकिन हम सच में अब मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि अभी भी आइलैंड हमसे इतना दूर है कि हम उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहे हैं। और वजह ये है कि हमें अब भी 8 किलोमीटर का फासला तय करना है और इसमें कितना टाइम लगेगा किसी को अंदाजा नहीं है। 20 मिनट हो गए हैं। सबकी हालत कैसी है? अभी से जान निकल गई। बुरा, मुझे तो उल्टी जैसा लग रहा है। सॉरी गाइस, तुम्हें बिना रुके पैडल करना पड़ेगा। पर ये साफ दिख रहा था कि अगर हम चारों ऐसे ही घंटों तक पैडल करते मेरे रहे, हाथ अभी से जवाब दे रहे हैं। इस वक्त मैं तुम्हारी जगह नहीं होना चाहता। तो उस चैनल तक पहुंचने से पहले ही हमारी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी। हम सीधा अपविंड जा रहे हैं और ये अपने आप में पागलपन है। तो इस शिप के कैप्टन के तौर पर राइट साइड पैडल चलाते रहो। कोशिश कर रहा हूँ। रुकना नहीं है। मेरी पीठ जवाब दे चुकी है, तो मैं सोते सोते पैडलिंग कर रहा हूँ।
हेज ने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई। गाइस, ये ओरिंग स्टाइल कुछ खास काम का नहीं है। हम 15 मिनट रोटेशंस करेंगे, थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी मिलता रहेगा। ठीक है, 3 लोग राइट साइड संभालेंगे। नोलन इधर आओ। हाँ। हम बारी बारी से रोइंग कर रहे हैं ताकि हम में से एक को थोड़ा ब्रेक मिल जाए। मैं अभी ब्रेक पर हूँ। मेरा शोल्डर टूट रहा है। जिमी, तुम आओगे क्या? चलो अब फ्रंट पर मेरी बारी है। लग जाओ बॉयज। अब आ गई स्पीड। हमारे पार बेबी। हमें करीब 45 मिनट हो गए हैं और लगता है हम बस 20% ही पहुंचे हैं। पर जैसे जैसे हम चैनल के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे खेल उल्टा पड़ रहा था। ओ नहीं, नोलन का पैडल टूट गया। Dude, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। पता है। मैं इसे फंसा कर चलाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, उससे कुछ नहीं होगा, पर मुझे तो पैडल की मुसीबत कम थी क्या? ओ नहीं, बोट का एक हिस्सा गिर गया। इस पानी में कूद गया था। मुझे पैडल चलाते रहना होगा। सॉरी गाइस, इसमें हमारा टाइम गया। और तो और हम सही डायरेक्शन में भी नहीं जा रहे थे। और रुको, हम तो पूरी तरह मुड़ते जा रहे हैं। जब भी रास्ते से भटके, सबको साथ में बैटल करना है। रेडी, चलो मारते हैं। लंबे स्ट्रोक्स मारो, जितना जोर लगा सकते हो लगाओ। हवा भी अब तेज हो रही है। मैं तो पूरी जान लगा रहा हूँ। तुम जितनी जोर से खींचोगे उतना ज्यादा टर्न करेगा। सही है। बस गाइस, हो रहा है, अब मुड़ रही है। ठीक है, वापस लाइन पर आ गए। अब जाके हम सही डायरेक्शन में हैं। हम चल पड़े। शुरुआत काफी रफ रही, पर अब जाकर रिदम मिल रही है। मैं समंदर के बीच तुम सबके अलावा किसी और के साथ पैडलिंग नहीं करना चाहता। हाँ बिल्कुल। अब तो हम उस आइलैंड से काफी दूर निकल आए हैं जहाँ से चले थे। अब तो हमारा बीच भी नहीं दिख रहा है और हमारी बोट फिलहाल सही चल रही है, पर मेहनत अभी भी बहुत है। अपनी सोच से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी प्रोग्रेस हो रही थी उससे भी ज्यादा थकान हो रही थी। पता है, मैं डिहाइड्रेट हो चुका हूँ। चैंडलर, कैसी हालत है बड़ी? तू ठीक नहीं लग रहा है। सब ठीक तो है ना? घबराहट हो रही है। पता नहीं अभी हम कितनी दूर हैं। लग रहा है घंटों हो गए, कम से कम 2 घंटे। और हम पिछले 6 दिन से लगातार बोट बना रहे थे, रोज 12 घंटे। तो सबकी हालत पस्त है। पता नहीं क्यों मेरे कंधे दर्द कर रहे हैं। चैंडलर, शायद अब ये तुम्हें करना पड़ेगा। आंखों के आगे तारे घूम रहे हैं। इतनी बुरी हालत है। ये और दो ना। आओ। पैडल मार रहा हूँ। लव यू मेरे भाई। हम सबकी ताकत खत्म हो चुकी है। हम थक गए हैं, पर हार नहीं मान रहे। लग रहा है अभी उल्टी हो जाएगी। हार मानना ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ हारने के लिए हमने इतनी मेहनत नहीं की। ये हम पक्का कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे हाथ तो अब नूडल्स बन चुके हैं। वो तो पहले से ही नूडल्स थे। मुझे ऊपर आने पर मजबूर मत करो, मैं इस बोट को घुमा दूंगा, समझे? चलो। कई घंटों तक लहरें हमें बेरहमी से लेफ्ट की तरफ खींचती रही, सब साथ में, सब साथ में। फिर राइट की तरफ घसीटती रही। पैडल करो, हमें लाइन पर आना है, और हमें गोल गोल घुमाती रही। मेरा सिर घूम रहा है। आओ सब साथ में, एक साथ। तभी हमें समझ आया कि हम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। लग रहा है हम वहीं कहीं अटक गए थे। हम फंस गए हैं। इस समंदर के बीचों बीच, और हमारी हिम्मत टूटने लगी थी। तुम्हें लगता है अभी हमारे नीचे शार्क्स होंगी? 100%। हम इतनी दूर आ चुके थे कि वापस लौटना पॉसिबल ही नहीं था, और आगे बढ़ते रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। मुझे लग रहा है जिमी उल्टी करने वाला है, और चैंडलर तो अभी सो ही गया है। हम 6 घंटे से कभी रो कर रहे हैं, कभी रुक रहे हैं। डैरियस तो पूरे टाइम लगा हुआ है। हे सेल संभाल रहा है, स्टीयरिंग कर रहा है, और जिमी बीमार है। और हम सबकी बॉडी जवाब दे चुकी है। मुझसे अब नहीं हो रहा। अब जब मैं और चैंडलर प्रैक्टिकली बेकार हो चुके थे, तो ये मिशन पूरी तरह हेज, नोलन और डैरियस के भरोसे था। डैरियस, तुम कमाल के हो। थैंक्स मैन। आइलैंड अभी 5.6 किलोमीटर दूर है। अगर हम आइलैंड के हिसाब से सही विंड डायरेक्शन में आ गए तो फिर पानी का बहाव और हवा दोनों हमारे साथ चलेंगे। पर दिक्कत ये है कि हमारी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी, और अब ऐसा लग रहा है कि पहले चढ़ाई चढ़ो तब जाकर ढलान मिलेगी। और इतनी कोशिश के बाद भी जब तक पूरी टीम एक साथ काम नहीं करेगी, हम ये कर ही नहीं पाएंगे। लग ही नहीं रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं कांप रहा हूँ, मैं सच में कांप रहा हूँ। हमें यहाँ 7 घंटे हो चुके हैं। ये चीज वैसे तो बिल्कुल नहीं चल रही है जैसा हमने सोचा था। मुझे लगा था हम ये कर लेंगे। हाँ, मुझे भी। शुरुआत में हम बहुत अच्छा कर रहे थे, और ऐसे मोमेंट्स पर जब हम पैडलिंग रोकते हैं, हम पीछे सरकने लगते हैं। अब तो बस पैसिफिक ओशन हमें अपनी तरफ खींचे जा रहा है। मुझे लगता है अब फ्लेयर निकालने का टाइम आ गया। मैं भी मना नहीं करूंगा। भाई मुझसे अब और नहीं हो रहा। हम यहाँ 7 घंटे से हैं, और मैं बिना रुके पैडल मार रहा हूँ, और पता नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा। सबसे बुरी बात यह है कि वो लिटरली यहीं है, इतने पास, फिर भी हम पहुंच नहीं पा रहे। सेल करने से पहले हम सब ने एक प्रॉमिस किया था, जब पैडल चलाने का मन ना करे तब तुम क्या करोगे? चलाते रहेंगे। इस सेल बोट पर यूं बेजान पड़ा मैं वही सोचने लगा जो मैंने 2 दिन पहले कहा था। कभी कभी बस इतना भी काफी होता है कि अपने 4 दोस्तों के साथ किसी आइलैंड पर फंस जाओ और एक सेल बोट बनाओ। और इस पिछले हफ्ते मुझे मजा आया, और तभी जब उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी, किसी चमत्कार की तरह कुदरत हमारा साथ देकर हमें आगे धकेलने लगी। पता नहीं तुमने नोटिस किया या नहीं, पर हम बिना कुछ किए खुद ब खुद आइलैंड की तरफ मुड़ रहे हैं। क्योंकि टाइड चढ़ रही है, इसलिए वो हमें वापस लैंड की तरफ खींच रही है। और पता नहीं कैसे, पर अब तक हम ऑफिशियली उस चैनल से बाहर निकल चुके थे। डेरियस, हम पास आ रहे हैं क्या? इसमें 4.6 किलोमीटर दिखा रहा है। तो एक आखिरी जोर और लगाना है।
मुझे लगता है कोशिश बनती पूरी है। जान लगा मैं दूंगा। बोल भले दूं कि अब नहीं होगा, पर जब तक सच पे रुक ना जाओ मैं हार नहीं मानूंगा। 3 पर पैडल चिल्लाओ। 1 2 3 अब लग रहा है ये हो सकता है। हमें रो करते हुए 8 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। हमें धूप ने जला दिया है, भूख लगी है, पानी खत्म हो रहा है, पर हम हार नहीं मानेंगे। अच्छा गाइस, अब हम 4.6 किलोमीटर दूर हैं। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो पहुंच जाएंगे। क्या किसी को लगता है हम अभी वहाँ नहीं पहुँचेंगे? दूर है। हमारे अंदाजे के हिसाब से अब 1.5 किलोमीटर लैंड हो। पर खुशी में हम थोड़ा ज्यादा ही बहक रहे थे, क्योंकि ठीक सामने आखिरी टाइड शिफ्ट इंतजार कर रहा था। टाइड बदलने में बस 20 मिनट बचे हैं। हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। अगर हवा उल्टी पड़ी और बहाव भी खिलाफ हुई तो तुम मुझे मोटर ही क्यों न दे दो, फिर भी हम उस आइलैंड तक नहीं पहुंचेंगे। यही घड़ी है गाइस, जितनी एनर्जी है सब झोंक दो। हम आइलैंड के बहुत करीब है, अब सच में आर या पार। मुझे लगता है अब लगभग आधा किलोमीटर बचा है, पर अगर लहरों के साथ बह गए तो आइलैंड पूरा मिस हो जाएगा और ये वीडियो भी गया। हम बहुत ज्यादा राइट की तरफ जा रहे हैं। डूड, ये छूट जाएगी। तो चलो गाइस, अब पूरा जोर लगाना पड़ेगा। बस यही आखिरी भाग है, आखिरी 15 मिनट। कम ऑन, दम लगाओ दम। इस बोट पर 11 घंटे निकाल लिए, अब हम बिल्कुल नहीं हारने वाले। ये हमारा वक्त है, आइलैंड दिख रहा है, हम पहुंच सकते हैं। साथ में करो, टीम वर्क। बस 10 मिनट और। भाई मेरी तो उल्टी निकल जाएगी। अब जब हम 95% रास्ता तय कर चुके थे और हमारे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची थी, तभी सब कुछ गड़बड़ हो गई। हवा ने पूरा खेल पलट दिया। तगड़ी क्रॉस ब्रीज चल रही है। तो क्या सेल नीचे कर दें? मुझे लग रहा है सेल हमें साउथ की तरफ धकेल रही है। उसके बिना मुझे नहीं लगता हम हवा को काट पाएंगे। पर तुम्हें महसूस नहीं हो रहा हवा किस तरफ से आ रही है? हवा सीधे मुंह पर लग रही है। मुझे लगता है सेल ऊपर ही रखनी चाहिए। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। हम और दूर जा रहे हैं। 5 जोर लगाना पड़ेगा, नहीं तो निकल जाएगी। राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड, चलो। ये समुद्र। बस हो गया। आई एम सॉरी गाइस। यकीन नहीं हो रहा हम आइलैंड के इतना करीब आ गए हैं। और अब हम उससे और दूर जा रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है। जो करने निकले थे वो तो बस हाथ से फिसलता जा रहा है। मेरी सच में रोने वाली हालत है। यकीन नहीं हो रहा है हमने इतना सब किया और फिर भी नहीं पहुंची थी। बहुत बुरा लग रहा है यार, बस थोड़ा सा रह गया था। इस जुगाड़ वाली बोट में लगभग 12 घंटे पैडल मारने और सेल करने के बाद भी यार, अगर 20 मिनट पहले यहाँ पहुँचते तो उस आइलैंड पर पहुँच जाते। हम बस पहुंच गए थे। सॉरी गाइस। हम सब और अच्छा कर सकते थे। चलो फ्लेयर छोड़ते हैं। मुझे इससे नफरत है। इस चैनल पर मैंने जितने भी चैलेंजेस किए हैं उनमें से ये सबसे मुश्किल था। इतना पास आकर चूक जाना, और वो भी सिर्फ इसीलिए कि आखिरी 5% में टाइड बदल गई, इस फीलिंग को और भारी बना देता है। समझ नहीं आ रहा है क्या कहूँ। मुझे हारना पसंद नहीं और ये फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे लग रहा है मैंने आप सबको निराश किया है। आई एम रियली सॉरी, पर एक बात तो पक्की है, अगले चैलेंज वीडियो में हम फिर से नहीं हारेंगे। मैं उस हेलीकॉप्टर में बैठ रहा हूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे मस्त होंगे। आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को एडिटिंग कैसे करना है, कैसे पहले अपलोडिंग कैसे करना है, कंटेंट क्या बनाना है, कैसे कॉपी पेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं। तो मैं एक एक तरीका बताऊँगा। वीडियो बने रहें चैनल पे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बारीकी से हम बनाकर आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको कंटेंट क्या डालना है ये मैं क्लियर कर देता हूँ। कंटेंट में आपको पहले कॉपी पेस्ट अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले जो आपका फेमस हो, कोई इस देश में कोई इधर ज़्यादातर ट्रेंड में चल रहा हो, तो उसका आप आराम से पहले वीडियो बनाओ। वीडियो उसका रिकॉर्ड कर लो या डाउनलोड कर लो, जो भी हो आपके अंदर। और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, उसको पूरी तरीके से एडिटिंग कर दो। एडिटिंग कर दिया आपने, कट करना है, वहाँ पेस्ट करना है, कट पेस्ट और कर देना है। एनिमेशन भी लगा देना, हाँ वॉइस लगा देना है, ठीक है। वॉइस लगाने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली पहले कैप्शन लगा देना होगा। एडिटिंग किया, उसके बाद एनिमेशन लगाया। एनिमेशन लगाने के बाद कुछ अपना वैल्यू दे दिए, जैसे कमेंट्री करते हैं ना, थोड़ा बहुत कमेंट्री कीजिए। इस तरीके का अगर आप कई टाइप का कमेंट्री कर दिए ना, तो उसमें क्या होगा, रिलेटिव कंटेंट हो जाएगा आपका ही, ज़्यादातर आपका क्रिएट हुआ कंटेंट हो जाएगा। इसमें रीयूज कंटेंट नहीं आएगा। नहीं क्या होता है, मोनेटाइज के बाद ज़्यादातर रीयूज कंटेंट आने का चांस है। क्या होगा कि अगर आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ना, तो उसके लिए वीडियो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है।
अगर आप अच्छा खासा वीडियो क्रिएटिंग करते हो तो। पहला नंबर हमको देखिए, पहले मेरा वीडियो कितना था 20 मिनट का, तो ऑलरेडी हमको 20 मिनट का पहले वीडियो बनाना होगा। 20 मिनट का जब हम वीडियो बना लेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारा बहुत ज़्यादा वैल्यू एड हो जाएगा, उसमें रीच कंटेंट नहीं आएगा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी चैनल मोनेटाइज पड़ा हुआ है। हमारे पास कितने चैनल भाई सब? 2 चैनल। मैं कितने दिन में मोनेटाइज किया था मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट। दोस्तों देखिए, अगर आप भी अच्छा कंटेंट बनाना चाहते हैं, एडिटिंग भी आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मली अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं, आप किसकी कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, ये पहले आप डिसाइड कीजिए, ठीक है। जैसे मैं करा मिस्टर बेस्ट, आप ना जाने द मिर्दुल का कर लिया, मिस्टर न्यूटन हैकर का कर लिया, किसी भी कंटेंट का आप कॉपी करेंगे तो उसके लिए भाई साहब पहले कॉपीराइट मिलता है। अगर आपने बहुत अच्छा एडिट कर लिया तो कॉपीराइट के चांसेस 60% कम हो जाता है, ज़्यादा नहीं आता है कॉपीराइट। लेकिन द मिर्दुल का भाई साहब चाहे जितना भी एडिट कर लीजिए कॉपीराइट आएगा। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में उठाने के लिए द मिर्दुल का वीडियो बहुत बेस्ट रहेगा। आपका चैनल आपको बहुत जल्दी उठा देगा द मिर्दुल के आईडी से, आपका चैनल उठ जाएगा। उसके बाद आप कंटेंट चेंज कर दीजिए, 10 दिन 15 दिन आपका लेट लेगा लेकिन बेहतरीन बनेगा, ठीक है। तो भाई साहब उसमें आपको ये होगा, कॉपी किए। पहले आपको कैसे स्टेप मैं बता देता हूँ, पहले क्लियर। आपको पहले जाना है, सर्च करना है यूट्यूब, जिसका आपको कॉपी करना है, ठीक है। सर्च करना है, उसका आईडी जाइए, वीडियो में पॉपुलर वीडियो, या तो फिर लेटेस्ट वीडियो जो अब भी आया, या तो जो सबसे वायरल है। 2 ही चीज़ पकड़ना, या तो सबसे वायरल जो हो, या तो अब भी आया उसको लिंक कॉपी किया, जाइए और वहाँ कहीं से डाउनलोड कीजिए। उसके बाद क्रोम से डाउनलोड कहीं से भी कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे बताएं, आपको वहाँ पे डाउनलोड हुआ, आइए अपने कैपकट के अंदर या काइन मास्टर के अंदर, कहीं भी मुझे किसी भी ऐप का दे दीजिए। मैं सेव एडिटिंग में फास्ट हूँ, मैं कैपकट से भी प्रोफेशनल करता हूँ और काइन मास्टर से, वीएन से ऑलराउंडर हूँ। देखिए क्या करना है, आपको वहीं फिर आना है कैपकट में। कैपकट में आने वीडियो अपना लगा देना, ठीक है, लगाया। उसके बाद आप कट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड पे आपको कट करना है। वीडियो आप कट किया, कट करने के बाद आपको वहीं पे एनिमेशन लगा देना होगा जहाँ कट किया है। जब आप एनिमेशन लगाएं, एनिमेशन लगा दिया आपने, उसके बाद एनिमेशन लगाने के बाद आपको कैप्शन, वही कैप्शन दिया रहा होगा उसको कीजिए। कैप्शन को अच्छे से ऑन कीजिए, हिंदी सेलेक्ट कीजिए, या जो भी कंट्री बनाना चाहते हैं, यूएसए चाहते हैं तो यूएसए का इंग्लिश सिलेक्ट कीजिए, और अगर आप इधर बनाना चाहते हैं इंडिया का तो इंडिया का आपको सिलेक्ट करना होगा। सिंपल सी बात, इंडिया का आपने सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के बाद कैप्शन हुआ आपका फाइनल, यहाँ तक आपका क्लियर होगा, ठीक। उसके बाद जाइए आप, सॉरी एक चीज़ बैक कीजिए, बैक कट करने से पहले ऑडियो आपको रिमिक्स कर देना है, कहीं घटा देना, कहीं बढ़ा देना, कहीं घटा देना, कहीं बढ़ा देना, कहीं चेंज कर देना वॉइस हल्का सा, ताकि पता ना चले कहीं एडिटिंग में आ जाए। कट कर उसके बाद कट करना है, फिर तब कैप्शन करना है। पहले कैप्शन करना है, फिर कट करना है। उसके बाद इतना होगा, फिर जाइए आप कलर ग्रेडिंग में, कलर को रेड को या माइनस या प्लस कीजिए, मतलब डिफरेंट कीजिए हर कलर को। जब आपका हर कलर डिफरेंट हुआ, उसके बाद आपको डिफरेंट करने के बाद आपको यहाँ तक पूरा लेयर कंप्लीट हो गया आपका। यहाँ तक करने के बाद आपको अपना लोगो लगाना है, एक फ़ोटो, जो फ़ोटो लोगो लायक हो उसको लगाना है। लोगो लगाने के बाद आपको डायरेक्ट अपना वीडियो डालना है। अपना वीडियो डालें, पीछे जितना मिनट का उसका वीडियो रहेगा उतना मिनट का आपका भी रहेगा, ठीक है। उसका वीडियो डाला आपने, उसके बाद आपका वीडियो मान लीजिए उसका 10 मिनट का आपका भी
12 मिनट का होना चाहिए, 12 से 15 मिनट का होना चाहिए। आपने इतना किया, 12 से 15 मिनट का किया। उसके बाद वहीं पे आपका एडिटिंग लगभग फाइनली तैयार हो गया। उसमें आपको व्लॉग ऐसा बनाना, उसमें ना कि कुछ गंदा चीज़ दिखाना होगा, नहीं कुछ अलग चीज़, ठीक है। आपको इतना तक पहले क्लियर करना होगा। उसके बाद एक्सपोर्ट करना होगा 1000 से या 4K। ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए 4K में, ताकि क्वालिटी हाई रहे तो रीच ज़्यादा भेजने की कोशिश करे कंपनी। 4K आपने सिलेक्ट किया, एक्सपोर्ट किया। उसके बाद आपने जाइए यूट्यूब पे आप प्लस वाले आइकन पर कीजिए। उसके बाद वीडियो को सिलेक्ट कीजिए। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ अपलोडिंग पे जाना होगा और यहाँ पे आपको कैप्शन लिखना होगा। कैप्शन लिखने के बाद आपको वहाँ पे कैप्शन लिखा, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने के बाद आपको जाना है YT स्टूडियो में। YT स्टूडियो में आपको जाने के बाद वहाँ पे आपको लिखना होगा, क्या पता है, वहाँ पर आपको लिखना होगा कि पहले थंबनेल, पेंसिल पे जाके थंबनेल आप चेंज कीजिए। थंबनेल सही नहीं है तो आप AI से जाकर के ChatGPT से बोलिए कि यहाँ पे हमको या थंबनेल बनाना है, तो इजीली आपका थंबनेल वो बना देगा, ठीक है। थंबनेल आपने बनाया वहाँ तक थंबनेल बनाने के बाद डिस्क्रिप्शन डालना होगा। डिस्क्रिप्शन डालने के बाद हैशटैग मार देना होगा, डिस्क्रिप्शन में हैशटैग डाल देना होगा। उसके बाद टैग डालना होगा ताकि वीडियो रैंक करे। प्रोफेशनल नई आईडी बनाना होगा, और मैं आईडी भी बनाना बताऊंगा अभी, रुकिए। पहले इतना किया, एक्सपोर्ट किया, अपलोडिंग हुआ, थंबनेल, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, टाइटल सब आपको अपने हिसाब से लगा देना होगा वीडियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब भाई अब आइए आईडी पे। आईडी कैसे बनाया जाता है मैं वो भी बता देता हूँ। पहले जाइए आप गूगल जीमेल पे जाने के बाद वहीं पर आपको क्रिएट अकाउंट मिलेगा या ऐड अकाउंट, कुछ भी मिलेगा, तो उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट वहाँ लेके जाएगा। आपका ईमेल मांगेगा, ईमेल आपको फॉरगेट ईमेल करना होगा। न्यू पे क्लिक करना होगा, नाम डालना होगा, सरनेम डालना होगा, ठीक है। नाम सरनेम आपने डाला, उसके बाद आपको जो भी मांगेगा, पासवर्ड, पहले ईमेल मांगेगा। ईमेल किस तरीके का क्रिएट करना चाहते हैं आपको अगर मान लीजिए आपको अपने हिसाब से क्रिएट करना होगा तो अपने हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हैं, या तो आप मोबाइल नंबर या तो फिर वही शो कर रहा होगा, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। पासवर्ड बनाइए, पासवर्ड बनाने के बाद अलाउ कीजिए। उसके बाद आपका चैनल ईमेल बन के रेडी हो गया। अब चैनल बनाना कैसे, ईमेल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, लोगो क्लिक कीजिए। लोगो पर क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको ईमेल ऑप्शन देगा, लोगो ऑप्शन में क्रिएट चैनल पे जाके आपका लोगो लगाना होगा, चैनल का नाम देना होगा। थक गया भाई, चैनल का नाम दिया। चैनल के नाम देने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन डालना होगा, उसके बाद हैंडल डालना होगा, चैनल यहाँ तक क्रिएट। क्रोम में जाना होगा, YT स्टूडियो लॉगिन पे क्लिक करना होगा, या तो यूट्यूब लॉगिन या तो स्टूडियो लॉगिन, कुछ भी करिए। डायरेक्ट यूट्यूब स्टूडियो में जाना होगा क्रोम में। क्रोम में जाने के बाद आपको फिर वही खोलना होगा, क्या वही वाला आइकन जो आपने YT स्टूडियो में खोला था वो क्रोम में खुलेगा। ये सेटिंग में जाइए, चैनल का लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, हिंदी या इंग्लिश जो भी हो। चैनल कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, कंट्री सेलेक्ट कीजिए, हर चीज़ सिलेक्ट हुआ। उसके बाद वहाँ पे आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। क्लोज करने के बाद आपको पूरा चैनल बन के रेडी हो गया। अपलोड किया, चलाने का तरीका मैं बता दूँगा। वीडियो चल नहीं रहा ना, उसमें आपको जाइए, किसी के फ़ोन लीजिए, घर में किसी के पेशेंट का, किसी का भी फ़ोन होगा ना, उसमें आपको वीडियो अपना सर्च करना होगा। वीडियो आप सर्च करने के बाद वही वीडियो लगा देना होगा। 1 मिनट ट्रैक्टर आ रहा है, ट्रैक्टर जाने दो यार, वेट करो। गए तो आपको पेशेंट किसी अपने घर में किसी पेशेंट का मोबाइल लेना होगा। मोबाइल लेने के बाद उस पर आपको क्लिक करना होगा वीडियो में क्लिक करने के बाद स्लो मोशन कर देना होगा। स्लो में, स्पीड में जाइए, स्लो में पूरा चलने दीजिए।
1-2 घंटा। रीच बहुत तेज़ भेजेगा, इससे वीडियो वायरल होने के चांसेस रहेगा। मैं बताता नहीं किसी को, पहली बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वहाँ तक आपको रीच भेजेगा ताकि वायरल हो, आपका वीडियो चल रहे। लेकिन हाँ, अपने फ़ोन से नहीं देना होगा और ना कि उस फ़ोन में लोकेशन चालू होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ट्रैक कर लेता है, AI का सिस्टम है। बाकी इतना हुआ, हर चीज़ क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा यार बकचोदी हो जाए। आपका क्या नाम है कमेंट करके बताइए, ठीक है। हमें 20 मिनट का देखिए टारगेट है वीडियो बनाने का। मैं 20 मिनट का वीडियो बनाऊँ, जिसमें कि और वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है हमारे 5-6 मिनट का वीडियो, उसमें जोड़ कर देंगे 25-26 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो जाएगा। मतलब देखा जाए 50 मिनट का वीडियो दोनों मिलाकर। 50 मिनट का वीडियो रेडी, कंटेंट रेडी। अब आपको कुछ नहीं करना होगा भाई, आपको अब सिंपली सी सब चीज़ आपका फाइनली हो ही गया है लगभग। आपको कुछ नहीं करना होगा, फेसबुक पे भी अपलोड कर देना। अगर कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो मोनेटाइज हो जाएगा। फेसबुक का ज़्यादा पॉलिसी नहीं रहता है, उसमें ज़्यादा नहीं, मोनेटाइज हो जाएगा इसलिए। हो गया, मोनेटाइज कीजिए, अच्छा खासा पैसा कमाइए। एडिटिंग रहेगा तभी तो आप पैसा कमा सकते हैं, अन्यथा बाय बाय, ठीक है। मैं कुछ आराम करना चाहता था क्या यार। शायद ऐसे ही हमारा कॉपी पेस्ट चलने लगा ना। गुसुम दिल्ली सरकार हिला देंगे भाई। 20 मिनट में यार इतना अंधेरा हो गया हमारे तरफ यार। आपकी तरफ क्या हो रहा है यार, कमेंट करके बताइए फटाफट। लेकिन हाँ, अगर आपका कॉपी पेस्ट चलने लगा ना भाई ना, पैसा अंधा है, पैसा अंधा है। मैं एक टाइम पे क्या करता था, 20, 25, 30, $35 डेली का अर्निंग करता था एक चैनल से भाई। द मिडल का वीडियो कॉपी पेस्ट करता था, अच्छा खासा पैसा कमाता था। पैसा कमा के अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता था, महीने का अच्छा खासा आ जाता था। और वही बात करें तो अब की 1 रुपया भी नहीं आ रहा है यार। सच में बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया से 1 रुपया नहीं आ रहा यार। चल गया तो ऑलरेडी 2 चैनल पे फोकस कर रहा हूँ भाई। अगर चल गया ना भाई तो जलवा है अपना, पैसा अंधा आएगा यार। आप लोग की कौन सा चैनल किस कैटेगरी बनाना चाहते हो, और बाकी वो सीखना है यार अपना भाई। कमेंट कर दो ना। इतना तक हमारा इतना वीडियो आपने देख लिया ना, सौभाग्य की बात है आपने इतना वीडियो देखा। कंग्रेचुलेसन, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, ठीक है। एडिटिंग हमने सिखा दिया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया ना तो मैं आपको फिजिकली करके दिखाऊंगा, बताऊंगा फ़ोन से, मतलब इसकी रिकॉर्डिंग करके बताऊंगा। जिससे कि आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लें। बोलते बोलते भाई साहब सर दर्द करने लगा। और एक ही और बात भाई, फेसबुक से कमाना चाहते हो रील कॉपी पेस्ट करो ना, पैसा अच्छा खासा मिलेगा। पैसा कमाना चाहते हो तो रील कॉपी पेस्ट करो। फाइनली गाइस 14 मिनट का वीडियो हो गया।
20 मिनट चाहिए। चौदह मिनट से 15 हुआ। फाइनली गाइस 15 मिनट का हो गया वीडियो। अब ऐसे मुझे डेली बनाना है यार 20 मिनट का। मैं क्या कैसे बनाऊंगा यार, बोलते बोलते थक जाऊंगा। इससे अच्छा मास्टरी का जॉब करता तो पैसा अच्छा खासा कमाता बोल के। लेकिन इसमें भी मिलता है भाई, ऐसा बात नहीं है, डिमोटिव मत सोचिए, मिलता है पैसा अच्छा खासा। शरीर ये देख कर पतला है भाई, मंडवा बहुत तेज है। सोलह मिनट का हो गया भाई। तीन मिनट और। भाई देखिए बात ये 2 नंबर का काम करते हैं, कुछ भी बताना हो क्या मैं आपको बता रहा हूँ। पहले 17 मिनट को हो गया तो बस 2.5 मिनट, 2.5 मिनट और। सब मार लेते हैं। कुछ खाया नहीं यार। लॉस लॉस लॉस। भाई 2 मिनट और 1.5 मिनट, बस 1.5 मिनट, 1.5 मिनट और भाई गाइस 1.5 मिनट। एक मिनट, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, बस 20 सेकंड और 15 सेकंड, 48, 49, 50, 10 सेकंड, 10, 58, 59, 60। फाइनली 20 मिनट हो गया यार। बाय 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 बाय।